जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि फियर हमारे जीवन में सबसे घटिया बात है। क्योंकि जब फियर होता है तब जीवन नहीं होता है, उधर जीवन सिकुड़ जाता है, पंगु हो जाता है, जीवन का कोई मूल्य नहीं बचता, सभी कुछ अंधकार में चले जाता है, निर्मूल्य हो जाता है। तो इसीलिए डर डर के जो जीना होता है वो मर मर के जीने जैसा होता है। तो इसीलिए सभी को अपने अंदर के डर को पहचानना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा और डर से बाहर आने की कला सीखना पड़ेगा। तो इसमें पहली बात तो ये कि हमारे जीवन में जो डर होता है उसका बहुत रूप होता है। भविष्य में क्या होगा इस बात की डर, जागरी नहीं मिलती इसका डर, किसी से धोखा मिल जाएगा ये होने वाली डर, दुर्घटना हो जाएगा, मर जाऊंगा, बहुत सारे डर, लोग क्या कहेंगे, उसने मुझे ये क्यों कहा। तो बहुत सारे डर हमारे जीवन में है। और हम जो लोग होते हैं वो सभी लोग वो डर से बाहर आने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं दिन भर। जैसे मनोरंजन करना, टीवी देखना, फिल्में देखना, मोबाइल में बात करना, लोगों से मिलना। तो ये सब जो नशे में पड़ जाना, नशा लेना, तो ये हम करते हैं, ऐसे डर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि इसमें हम डर से भागते हैं, डर से जागते नहीं हैं। डर हमारे अंदर होता है तो उसको हम पहचानने के लिए कुछ करते नहीं हैं, उसके समझने के लिए भी कुछ करते नहीं हैं। तो जब हम नशे लेते हैं तो इसमें हम ये करते हैं कि डर को पीछे छोड़ के हम आगे उससे भागते हैं। मनोरंजन में भी हम ये करते हैं। तो इसीलिए डर हमारे जीवन से कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि हम जैसे पेड़ के पत्ते काटते हैं तो वैसे ही हम डर के पत्ते काटते हैं, उसके रूट में, उसके जड़े में हम नहीं पहुंचते। तो आप किसी पेड़ का पत्ते काट ले तो उससे रुख नहीं सूख जाएगा, मगर जब आप उसके रूट में जाकर उसका रूट काट ले तो पूरे के पूरे रुख खत्म हो जाएगा। ऐसे ही डर के भी रूट में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जो अभी हम ये करते हैं बहुत सारे उपाय, नशे लेना, मनोरंजन करना, ये सब बातें पत्ते झाड़ने जैसे हैं। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति बताते हैं कि आप डर के रूट में प्रवेश करें, उसके अंदर प्रवेश करें, उसको जान ले, पहचान ले। क्योंकि जो भी डर हमारे अंदर होता है वो होता कैसे है, कहाँ से आता है, जब ये बात आप देखेंगे तो वो शरीर के किसी हार्मोन्स के, किसी रसायन के कारण हमारे शरीर में पैदा होता है डर। जब शरीर में वो डर पैदा होता है तब हमारे शरीर में एक तनाव उत्पन्न होता है, एक सेंसेशन पैदा होता है, तो उसको हम डर बोलते हैं। फिर ये होता है कि हम उस डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं? उसको हम नाम देते हैं डर। उसके बाद मानसिक रूप से हम वो बहुत सारे चीज़ डर को बुलाते हैं और मानसिक रूप से डर जाते हैं। इसीलिए वास्तविक जो घटना होती है उसमें रहने में डर नहीं होता उतना, मगर उसी बात को लेकर मानसिक रूप से सोचने से बहुत सारे डर होता है। जैसे आप परीक्षा देने वाले हैं कल, तो रात भर आपको चिंता होगी कि क्या क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे दूंगा, फेल तो नहीं जाऊंगा, फेल तो नहीं होऊंगा, ऐसे बातें समझकर आप रात भर डर जाएंगे। मगर जब आप परीक्षा के हॉल में बैठेंगे, आप लिख रहे होंगे, उस वक्त आपको वैसे डर नहीं लगेगी। क्योंकि रियलिटी में डर होता नहीं है, वो मानसिक कल्पनाएं, धारणाएं जो होता है तो उसमें डर होता है। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डर को जीतने के लिए, सामना करने के लिए आप उसको नाम मत दे, उसको मानसिक रूप से मल्टीप्लाई मत करें। तो जो भी शरीर में डर आने वक्त होता है तो उसको वैज्ञानिक रूप से जानने की कला सीखें।
जब आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मानसिक रूप से उसको डर नहीं बोलेंगे और बहुत सारी पूर्व डर के जो अनुभव होते हैं वो उस पे नहीं थोपेंगे, तो केवल शुद्ध शरीर का तनाव रहेगा, है ना, शरीर में सेंसेशन रहेगा। तो आप उस सेंसेशंस को देखेंगे। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। डर का ये नेचर है कि जब आप डरेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, जब आप उसके सामने जाएंगे, फेस करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो एक कुत्ते आपको देखकर भूक रहा है, तो जब आप वो कुत्ते से डरेंगे और भागने लगेंगे तो कुत्ते भी आपको लखेटेगा, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। मगर जब आप रुकेंगे तो कुत्ते भी रुक जाएगा। और जब आप पलट के कुत्ते के सामने जाएंगे तो कुत्ते धीरे धीरे पीछे हट जाएगा, है ना। क्योंकि डर मानसिक रूप से होता है, तो कुत्ते में वो डर को सूंघने की शक्ति होती है, तो जब आप डरेंगे तो वो आपको पीछे पड़ जाएगा। तो सभी मामले में ऐसी बात होती है, जब भी आप मानसिक रूप से डरेंगे तो ज़्यादा आक्रमण हो जाएगा आपके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आके आपको आक्रमण करेगी। तो इसलिए डर से भागना नहीं है, डर से जागना है, समझना है कि डर है क्या, होता क्या है बॉडी में जब डर आता है। तो उसके अंदर से मानसिक जो धारणा है उसको हटा के शुद्ध उस शरीर में होने वाली जो सेंसेशंस है, जो तनाव है, वो तनाव को देखना पड़ेगा, उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो डर धीरे धीरे कम हो जाएगा।